स्वागत है आपका फाइव फिंगर क्लासेस में। फाइव फिंगर क्लासेस की इस सीरीज में आज आपके सामने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के केस स्टडी बेस 51 लाइनर कथन आपके सामने आ रहे हैं। सीटेट की परीक्षा नज़दीक है और इस परीक्षा में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे संभवतः वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने फाइव फिंगर क्लासेस की तरफ से आ रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए पहला कथन कि यदि बच्चा करके सीखता है तो यह निर्माणवादी अधिगम का उदाहरण है। शिक्षक संकेत देकर बच्चे की मदद करे तो यह इसके फोल्डिंग कहलाता है। बच्चा साथियों से सीख रहा है तो यह सामाजिक अधिगम है। बच्चा स्वयं प्रयोग कर निष्कर्ष निकाले तो यह खोज विधि है। बच्चा गलती से सीखता है तो यह प्रयास एवं भूल सिद्धांत है। बच्चा वस्तुओं को छूकर समझे तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। कल्पनाशील खेल में लीन बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। मूर्त सोच दिखाने वाला बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। बच्चा अपने स्तर से कठिन कार्य शिक्षक की मदद से करे तो वह ZPD है। शिक्षक केवल मार्गदर्शन करे तो वह सहायक की भूमिका में है। बच्चा डर के कारण ना सीखे तो वातावरण नकारात्मक है। प्रशंसा से बच्चा बेहतर सीखे तो यह सकारात्मक प्रेरणा है। बच्चा सीखने में रुचि ले तो वह आंतरिक प्रेरणा है। बच्चा इनाम के लिए सीखे तो यह बाह्य प्रेरणा है। शिक्षक सभी बच्चों को शामिल करे तो यह समावेशी शिक्षा है। दिव्यांग बच्चे को सामान्य कक्षा में पढ़ाना समावेशन है। बच्चा अलग गति से सीखे तो यह व्यक्तिगत विभिन्नता है। बच्चा खेल के माध्यम से सीखे तो यह खेल आधारित अधिगम है। शिक्षक सीखने रटने से रोके तो वह समझ आधारित अधिगम को बढ़ावा दे रहा है। बच्चा समूह में कार्य करे तो यह सहयोगात्मक अधिगम है। सहयोगात्मक अधिगम है। बच्चा नैतिक दुविधा पर निर्णय ले तो यह नैतिक विकास से जुड़ा है। नियम तोड़ने पर दंड से डरे तो वह प्रारंभिक नैतिक स्तर में है। शिक्षक भावनाएं समझे तो वह भावनात्मक बुद्धि दिखाता है। बच्चा अपनी भावनाएं नियंत्रित करे तो यह भावनात्मक विकास है। भाषा के माध्यम से सोच विकसित हो तो यह भाषा विकास है। बच्चा प्रश्न पूछे तो वह सक्रिय शिक्षार्थी है। शिक्षक बच्चों के अनुभव से पढ़ाए तो यह अनुभव आधारित अधिगम है। शिक्षक केवल व्याख्यान दे तो यह शिक्षक केंद्रित शिक्षा है। बच्चा स्वयं मूल्यांकन करे तो यह स्वयं मूल्यांकन है, यानी कि सेल्फ इवैल्यूएशन है। शिक्षक निरंतर आंकलन करे तो यह गठनात्मक मूल्यांकन है। पाठ के अंत में परीक्षा हो तो यह समापनात्मक मूल्यांकन है, या इसको हम समेटिव इवैल्यूएशन भी कहते हैं। बच्चा गलती से डरता नहीं तो वातावरण भयमुक्त है। शिक्षक तुलना न करे तो वह स्वस्थ अधिगम वातावरण बनाता है। बच्चा गलत तरीके से सोचे तो वह सृजनात्मक है, यानी कि बालक जो है क्रिएटिव है। शिक्षक लचीलापन दिखाए तो वह संवेदनशील शिक्षक है। बच्चा अनुशासन स्वयं बनाए तो यह आत्म अनुशासन है। शिक्षक दंड की जगह संवाद करे तो वह लोकतांत्रिक है। बच्चा समाज से सीखता है तो यह वाइगोत्स्की सिद्धांत है। बच्चा चरणबद्ध सोच दिखाए तो यह पियाजे सिद्धांत है। शिक्षक बच्चे की पृष्ठभूमि समझे तो वह समग्र विकास पर ध्यान देता है। बच्चा अपनी गति से सीखे तो यह व्यक्तिगत अधिगम है।
शिक्षक उदाहरण दे तो प्रभावी शिक्षण है। बच्चा समस्या हल करे तो यह संज्ञानात्मक विकास है। 5 फिंगर क्लासेस की ओर से आपके सामने जो ये 1 लाइनर स्टेटमेंट प्रस्तुत किए जा रहे हैं, इनका उद्देश्य यह है कि एग्ज़ाम में घुमा फिरा करके क्वेश्चन किए जाते हैं और ये केस स्टडी बेस्ड जो स्टेटमेंट आपके सामने आ रहे हैं, ये किस तरह की नेचर के क्वेश्चन हैं और वो क्वेश्चन किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पर स्पष्ट आपके सामने किया जा रहा है। तो आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें, बार बार इसको वीडियो को देखें और जो जो सिद्धांत यहाँ पर प्रयोग में लाए गए हैं वो बच्चे की किस समस्या के समस्या से जुड़े हुए हैं और उस बच्चे की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, उसको यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें, क्योंकि CTET की परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला कथन देखें कि बच्चा ध्यान केंद्रित करे तो यह परिपक्वता दर्शाता है। शिक्षक विविध विधियां अपनाए तो वह बहु इंद्रिय अधिगम कराता है। बच्चा अनुभव साझा करे तो यह सामाजिक विकास है। शिक्षक प्रश्नोत्तर करे तो यह संवादात्मक शिक्षण है। बच्चा सीखने में आनंद ले तो अधिगम स्थायी होता है। और अंतिम कथन कि शिक्षक बाल मनोविज्ञान समझे तो वह प्रभावी शिक्षक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।